हम्म। बोलिए भारत माता की जय। देखिए, ये भारत देश जो है, ये भारत देश को देवभूमि कहा जाता है। इस धरती पर जो ये देश है भारत, इसको देवभूमि कहा जाता है। इस देश की धरती के मुकाबले विश्व की कोई भी धरती नहीं है। क्यों कि इसकी संरचना ही ऐसी है। 3 ओर से समुद्र, 1 ओर से हिमालय। उत्तर में हिमालय, तो दक्षिण, पश्चिम और पूरब में समुद्र है। और इस देश में नाना प्रकार के वन एवं उन वनों में जो बुंदेलखंड है, इस खंड की तो कोई महिमा ही नहीं है। यहाँ पर नाना प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। जैसे अपने देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता मिली हुई है। और राजकीय पक्षी जो मध्य प्रदेश का है वो मोर ही है, क्योंकि जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं राजकीय, उन पर मोर का निशान बना होता है। और शेर है, ये राष्ट्रीय पशु है। और अपने देश में नाना प्रकार के पशुओं से और पक्षियों से किसान को लाभ भी होता है। एक तो क्या होता है कि पक्षी जो है, जो दाना पानी खाते हैं, इधर का उधर, उधर का इधर, और फसलों के नाना प्रकार के कीटों को खा जाते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा होती है। और जैसे चूहा है, सांप है, ये जो है कीड़े मकोड़ों को खा कर के फसलों का जो है लाभ बढ़ाते हैं, फसलों को नुकसान से बचाते हैं। और कुछ पक्षी तो ऐसे हैं जो कि पूजनीय हैं, जैसे कि सुगा के बारे में सब लोग कहते हैं कि ये सुखदेव जी का अवतार है, क्योंकि वो जो कथा आती है, पार्वती ने जो अमर कथा सुनी थी अमरनाथ गुफा में, और जब जो है वो अंडा निकल के उससे जो पक्षी बना था, तो वो तोता ही बना था। और भोलेनाथ ने उन्हें पछवाया, त्रिशूल लेके छोड़ दिया था उनके पीछे, तो वो अरुंधति के जो व्यास जी हैं, वेद व्यास जी, उनकी पत्नी के मुख में चला गया था। तो उससे जब उत्पत्ति हुई तो वो जो है, उनका शरीर तो मानवीय था, परंतु नाक उनकी तोता की तरह थी, इसलिए उनको सुखदेव जी कहा गया है। एक इसी संदर्भ में एक कथा आती है रामायण में, जो है बम्बई छापा में कथा है, छेपक कथा में आता है कि एक बार ऋषि यज्ञ कर रहे थे, तो किसी ने रावण से जा कर के कह दिया कि जो है ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं। तो वहाँ पर रावण आया तो रावण को देख करके ऋषि सब अलोप हो गए। तो उन्होंने पक्षियों के रूप धर लिए। कौन कौन पक्षियों के रूप धर लिए? एक तोता का रूप रखा, एक ने सर्प का रूप रखा, एक ने हंस का रूप रखा, एक ने कौवे का रूप रखा। हंस का, तोता का, कौवे का और गिद्ध का ये रूप जो है उन्होंने रख लिए और ये बन गए। जब ये बन गए तो रावण चला गया यज्ञशाला को तहस नहस करके। इसके बाद इन्होंने जो है अपने अपने रूपों में आ गए, तो ये रूप अमर हो गए। आज कलयुग में इन पक्षियों की और जो है 1000 वर्ष की आयु है, ये बिना मारे नहीं मरते हैं, ऐसा अपन को शास्त्रों में बताया गया है। तो पक्षियों का बहुत बड़ा पर्यावरण में सहयोग है, पशुओं का भी बड़ा सहयोग है। और जैसे अपने जो है टिटहरी होती है, तो टिटहरी का क्या होता है कि ये गर्मियों में धार में अंडा देती है। जैसे पानी बरसात में बरसता है तो ये नालों का धार बन जाता है, उसमें अंडा देती है वहाँ पे। तो धार में दे रही है या किनारे दे रही है, तो उससे किसान लोग ये अंदाज कर लेते हैं कितने अंडे दिए हैं। तो उतने अंडे अगर धार में दिए तो समझ लो कि अच्छा पानी बरसेगा, है माने कम पानी बरसेगा। किनारे पे अगर दिए हैं तो पानी अच्छा बरसेगा, ऐसा बताते हैं। तो कुछ पक्षी ऐसे हैं कि जो किसानों के लिए बड़े लाभदायक हैं, ये उनको बताते हैं। और जैसे अपने यहाँ
कौवे के बारे में बताया गया है कि जो वृक्ष होता है तो वृक्ष में किस डाल पर कौवा दे रहा है अपने जो है अंडे और घोंसला बना रहा है, तो उससे भी एक अंदाज लगा। काग निलय आता है जो है एक कल्याण के अंक में है, ज्योतिष तत्वांक में, तो उसमें काग निलय नाम का एक शीर्षक है, उसमें कौवे के बारे में बताया गया है कि जैसे कि ऊपर की डाल पे सीधे में अगर कौवा घोंसला रखता है तो समझ लो पानी बहुत बरसेगा। नैसृत कोण में रखता है तो पानी कम बरसेगा। पूरब दिशा में रखता है तो पानी अच्छा बरसेगा। उत्तर दिशा में रखता है तो अच्छा रखेगा, पानी बरसेगा। अगर दक्षिण दिशा की डाल पे अगर कौवा घोंसला रखता है तो उस समय दुर्भिक्ष पड़ता है, बारिश कम होती है। ऐसा पशु पक्षियों से ज्ञान मिला हुआ है।